फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। देखिए, सुबह 5 बजे उठी थी, नहाई थी और फिर बस किचन में सीधे आ गई थी और मैंने कहा चलो व्लॉग स्टार्ट कर देते हैं। और यहाँ पे बस मैं सब्ज़ी बना रही हूँ आलू टमाटर की, क्योंकि आज नया दिन लग गया था, जो नवरात्रों की स्थापना थी। तो मैंने कहा चलो आज सब्जी और पूड़ी और हलवा कर लेंगे। तो पूड़ी तो फिर इन्होंने मना कर दिया, पिछले दिन ही डाइट खाई थी ना, तो फिर वो हैवी हो रहा था, तो फिर मैंने कहा चलो मसाला रोटी बना देंगे। बस रस वाली आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाई और बस मसाला रोटी बना दी। फिर मैंने आटा तो गूँथ लिया था कि पूड़ी कहेंगे तो पूड़ी बना देंगे, तो आटा, बेसन और कुछ मसाले, कसूरी मेथी और सब डाल के आटा गूँथ लिया था। और नवरात्रि हम लोगों में तो नहीं करते हैं, क्योंकि ना मेरे मायके में ना ही ससुराल में बस जैसे कि वो होता है कि कन्याओं को जिमा दिया और ऐसे करके व्रत वगैरह नहीं होता है। और मायके साइड में नवरात्रे जैसे कि बिगड़े हुए हैं। तो मेरे जो चाचा जी थे, तो उनकी डेथ हो गई थी नवरात्रों पे, दशहरे पे, तो नवरात्रे ऐसे नहीं करते हैं। तो फिर वो हम लोग करते तो नहीं है, लेकिन मैं 2 साल से मैं भी कन्याओं को फिर देने लग गई। मैंने कहा चलो यहाँ करते हैं तो मैं भी कर देती हूँ कन्याओं को। खाना खिलाने और चीज़ें देने में क्या दिक्कत है। तो बस उतना ही होता है, इसीलिए कुछ लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि नवरात्रि की रेसिपीज़ या कुछ, तो फिर मैं नहीं देती हूँ, क्योंकि करते ही नहीं व्रत, तो फिर किसके लिए बनाऊँ। तो फिर बस मैंने कहा चलो मीठा भी कुछ नए दिनों में बना लेते, तो सूजी का हलवा बना लिया था। तो सुबह सुबह बस ये सारा कर लिया था। तो ईलू की आज छुट्टी थी, तो इनको ही जाना था ओनली ऑफिस, क्योंकि ईलू का नेक्स्ट डे, हाँ आज की छुट्टी थी। इनको नहीं होती है, कोई भी स्थापना हुई या कोई त्यौहार हुई तो इनको नहीं होती है छुट्टी, तो ईलू की तो थी। तो बस ये सब कुछ मैंने बना दिया था सुबह सुबह, और बस फिर ये जाएंगे ऑफिस, उसके बाद जो है अपना काम स्टार्ट करूँगी। तो बस यहाँ पे सूजी का हलवा की भी पूरी रेसिपी दे रखी है। इससे बिल्कुल परफेक्ट बनता है, मेरी जो रेसिपी होती है ना उससे बिल्कुल परफेक्ट हलवा बनेगा। तो यहाँ पे बन गया था, बस ऊपर से ड्राई फ्रूट्स वगैरह डालूंगी। यहाँ पे फिर इन्होंने बोला पूड़ी तो नहीं, तो फिर मैंने मसाला रोटी कर दी थी। तो बस फिर इनका टिफ़िन लगाया, भोग के लिए थाली निकाली और बस इनका टिफ़िन लगा दिया। और फिर ये इनको जाना था ऑफिस, तो बस ये देखिए टिफ़िन भी लगा दिया है मैंने, और वो थाली भोग के लिए निकाल दी जो कि भगवान को चढ़ा देंगे। और फिर बस फिर ये ऑफिस जाएंगे, फिर उसके बाद ही थोड़ी देर बाहर बैठूंगी, इसके बाद काम स्टार्ट करूँगी। हैं? हाँ दे दो, हमसे तो नहीं मांगेंगे ना। ये चूचू भौंक भौंक के कर देगी। तो मारेंगे तो चलेगा नहीं। सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आप सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं। स्थापना है आज, नए दिन स्टार्ट हो चुके हैं, त्यौहार स्टार्ट हो चुके हैं। और बस अभी आपने देखा कि जो साधु बाबा आए हैं खूब सारे, तो मेरे को उनको देख के ना मेरे को मन होने लगे। मैं इल्लू से बोली कि इल्लू, मेरे को इनको देख के मन हो रहा है क्योंकि मैं संन्यास ले लूँ और राधे राधे और माता रानी और ऐसे ही बस भजन कीर्तन में अपना जीवन ना व्यतीत कर दूँ। क्योंकि मैं ये दुनिया से ऐसे मुझे ऐसा लगता है कि उसमें ज़्यादा खुशी है। इल्लू हंस रही है कि मम्मी फिर आप अगली नवरात्रि आप आना, राधे राधे माता रानी, फिर मैं आपको दक्षिणा देने मम्मी लो ये लो। क्योंकि मैं यार इस संसार की चीज़ों से ना सच में इसमें ज़्यादा सुख है। मन हो रहा है मेरा संन्यास लेने का और सिर्फ पूजा पाठ में रम जाने का। तो मैंने चेंज कर लिया है और अब फटाफट से मैं एक बार सफाई कर देती हूँ। फिर इल्लू का तो कल एग्ज़ाम है, तो अभी वो पढ़ने बैठेगी। मुझे तुलसी जी भी गमले में लगानी, कल मैं तुलसी जी ले आई, तो अब उनको भी करना है। सफाई मेरी हो गई है और इलू भी नहा के तैयार हो गई, क्योंकि इसको पढ़ने बैठना है। तो आज इसने लॉन्ग वाला वो डाल लिया है कुर्ता। और ये क्या है कि मैंने एक बार पहना था, ये मुझे क्षितिज और जागृति ने दिया था।
तो क्या हुआ था कि एल साइज़ था और मैं एक्सेल पहनती हूँ, और अब तो देखो मेरा थोड़ा थोड़ा क्या वेट बढ़ ही गया है। तो फिर ये काफ़ी टाइम से रखा था, और वो मैं मेरे भाई भाभी का दिया हुआ कोई भी चीज़ ना तो किसी को दूँ और ना ही मैं इसका कुछ काट पीट के बनाऊँ। तो मैंने ईलू को दे दिया, ईलू बहन का पहन ले। तो ईलू ने पहन लिया आज। ये अपना वाला सूट डाल रही थी कुछ, क्योंकि आज स्थापना है तो मम्मी ने कहा अष्टमी में पहन लिया। हाँ, वो वाली पिंक वाला, और ऐसे उस दिन पहनना। तो बस इसको भी दूध दे दिया है मैंने। अभी आएगी 3 4 या 5 को तो दशहरा है शायद, तो 3 या 4 या 5 4 तक है ना। तो इसने भी कर लिया। अब मैं तुलसी जी को गमले में स्थापित कर देती हूँ और ये अपने पढ़ने बैठ जाएगी। तो बस यहाँ पे नया दिन था ना, तो काफ़ी दिनों से सोच रहे थे तुलसी जी लाएं लाएं और करें, क्योंकि पिछली वाली हमारी क्या है कि बहुत तेज़ गर्मी पड़ी तो जल गई थी, और इसलिए मैंने कहा चलो कर देते हैं। और ये जो तुलसी जी का गमला है 200 या 250 का था, है ना। पिछली दिवाली लाई थी शायद मैं, मेला लगा था कोई, वहाँ पे मिल रहा था 200 का या 250 का, तो वो लाई थी। तो फिर मैंने इसमें लगा दी है, और बस अब इनको इनकी जगह पे रख देंगे। और अब मेरा दिल भी थोड़ा थोड़ा करके पक्का हुआ है, थोड़ा किसी चीज़ को लेके मजबूत हुआ है। तुलसी जी को देखकर मुझे एक बहुत बुरी एक याद जुड़ गई थी मेरे साथ, जिसकी वजह से मैं बिल्कुल भी उतना करीब नहीं जा पाई। तो जैसे ही मैं देखती थी तो मुझे वो बुरी याद आती, और फिर मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली जाती थी, रोने लगती थी। तो ये सब कुछ चल रहा था अभी 8 महीनों से, तो लाइफ कुछ ऐसी है ना। तो इस वजह से फिर आज कुछ दिनों से कुछ दिन दिल जो है वो पक्का हुआ है, तो आज फिर मैंने लगाई तुलसी जी, और अब बस इनको जगह पे रखेंगे। और बस लग गई है तुलसी जी भी, तो बस यहाँ पे रख दिया है। अब अगले काम करेंगे। तो अब मैं मम्मी से बात करूँगी, कल हुई नहीं, अब करूँगी। अच्छा की भी छुट्टी होगी, फिर मैं अपना आर्ट एंड क्राफ्ट में लग जाऊँगी। काम सारा हो गया है, अब अपनी दूसरी चीज़ों में लगेंगे। तो बस जो कपड़े समेटे थे और जो है ना वो वापस से वैसे ही रख रही थी। एक्चुअली हमारी अलमारी या घर क्यों बिखरता है, जब हम क्या करते हैं थोड़ा सा भी आलस कर लेते हैं ना, तो हम क्या है कि जैसे रखा हुआ है उसको वैसे ही नहीं रखते हैं। जो चीज़ जहाँ से उठाई है वहीं पे नहीं रखते हैं, उस करके ही ना हमारा घर जो है वो वापस से बिखर जाता है। तो जो भी इधर उधर 1-2 दिन में हुआ था ना, हमारे जो ईलू के कपड़े या मेरे कपड़े, तो वापस मैंने उसी तरीके से फोल्ड करके उसी जगह पे रख दिए हैं, ताकि। और ये ड्रेस जो है अभी मैं हाथों से धो के सुखा दूंगी, क्योंकि ईलू की यूनिफॉर्म मशीन में नहीं धोती हूँ, क्योंकि फिर वो कलर वलर लगने का किसी भी चीज़ से डर रहता है। तो वो सुखा के आई, और फिर मैं यहाँ पे आ गई हूँ करवा चौथ की थाली वगैरह की जो आपने रिक्वेस्ट की है वो वीडियो बनानी है। तो बस कलर कर देते हैं, क्योंकि ये जो ऑयल पेंट करते हैं तो फिर ये सूखता एक दिन में है, पंखा चला के रखना पड़ता है। तो रेड कलर मैंने कलश पे भी कर दिया है, थाली पे कर दिया है, छलनी पे कर दिया है। अब इसकी प्रॉपर वीडियो किसी दिन डेकोरेट करके बता दूँगी। बहुत कम दाम में जो है घर पे हो जाती है, और किसी ने रिक्वेस्ट की थी तो देखो वो पूरी करनी बनती थी। तो मैंने अलग तरीके से कर रखी थी, तो इस बार मैंने कहा चलो पक्के वाले तरीके से करते हैं। ये ऑयल पेंट कर देंगे ना तो ये पक्का वाला रहेगा। फैब्रिक कलर तो उतर जाता है, तो फैब्रिक कलर कभी मत करना। ऑयल पेंट करना बहुत कम दाम में आता है, छोटी सी डब्बी जो है बिल्कुल 35 रुपये में आती है, उसमें आपको ढेर सारी चीज़ें ना कलर हो जाएंगी। तो ऐसे करके तो अब बस इनको डेकोरेट कर दूंगी। स्टोन मुझे थोड़ा सा दोबारा और लेके आने हैं, इसलिए। इसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो गया था, मेरे लेफ्ट हैंड में काफ़ी दर्द हो गया था पूरे में। तो फिर मैं सो गई थी, सो के उठी और फिर मैंने चाय बनाई, ईलू को सूप वूप दिया, और फिर मैंने ज़्यादा कुछ भी शूट नहीं किया था आज के दिन पे। तो चलिए पिछले दिन जो रात को चीज़ें ली ना वो दिखाती हूँ, और वो वाली जो छोटी मोटी चीज़ें मैंने ली हैं किसी ने बोला था वो दिखाना। हाँ मैं दिखाऊंगी। अभी तो मैं कुछ भी नहीं लाई, एक बेडशीट है, एक सिंगल वाला बेडशीट है, ये सब कुछ। तो ये जो खरीदी ना वो बता देती हूँ। उस दिन ना अपोलो फार्मेसी में मैंने एक दिन बोला था कि बाय वन गेट वन मिल रहा है, तो साथ में ऐसा था कि 100 की 3 चीज़ें भी ले लो, 100 के 3, 100 के 3 भी ऐसे हो रहा था। तो ये चीज़ें कुछ मेरे हस्बैंड ने बोला तुम भी उतर के गाड़ी से देख लो, क्या पता कुछ चीज़ लग जाए। तो इनकी सारी डेट वेट सही है, जैसे 2024 में एक्सपायर होंगी ये डेट्स इनकी। तो ये मैंने एक लिया था नीम और तुलसी वाला फेस वॉश। वैसे मेरे पास फेस वॉश रखे हैं, लेकिन 100 के 3, जैसे एलोवेरा जेल खत्म हो रहा था तो 100 के एलोवेरा जेल 3 लेने से कोई मतलब नहीं था। तो हमने बोला कि भाई हमें तो 3-3 नहीं चाहिए। तो उन लोगों ने बोला कि आप कोई भी 100 के 3 वाले जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ना उनमें से एक एक कुछ भी ले लो, तो ऐसे 3 भी ले सकते हो।
तो फिर मैंने एक फेस वॉश ले लिया, एक एलोवेरा जेल मेरा ख़त्म होने वाला था बिल्कुल, तो 30 रुपये में 33 रुपये में एलोवेरा जेल कहाँ मिलता है, तो फिर मैंने वो ले लिया। और ये जो चारकोल वाली साबुन ले ली। अब इन तीनों के प्राइस ना 80-80 रुपये थे, लेकिन उस दिन जो है वो मिल रहे थे 100 के कोई भी 3 प्रोडक्ट ले लो। तो फिर मैंने कोई भी 3 ले लिया। जैसे हम सब्जी मेरे हस्बैंड डलवा लेते हैं ना, जिनका एक प्राइस होता है, तो वो 30 रुपये किलो वाली कोई 3 सब्जियां हैं तो वो 3 डलवा लेते हैं, ऐसे करके तुलवा लेते हैं 1 किलो। तो ऐसे इनमें भी उन्होंने किया। तो फिर इधर भी एक ऐसी चीज़ें भी थी, जैसे ये टॉयलेट क्लीनर हो गया, ये हैंड वॉश हो गया, ये फ्लोर क्लीनर हो गया, तो ये भी 100 के 3 मिल रहे थे कि भाई 100 के 3 टॉयलेट क्लीनर ले लो, 100 के 3 हैंड वॉश ले लो। तो हमने कहा हम इसमें भी एक एक ही लेंगे, तो फिर इसमें भी एक एक हमने ले लिया। तो फ़ायदा हो गया कि भैया 3 चीज़ें आ गई 100 रुपये में। तो ऐसे करके 200 रुपये में हमारी 6 चीज़ें जो है ना वो आ गई थी। इलू को मैंने बिठा रखा है, पकड़ के रखे, गिरने वाली थी, तो मैंने कहा चलो दिखा देती हूँ ये चीज़ें। और बाकी की शॉपिंग बहुत कम हुई है यार, कुछ भी नहीं किया, ऐसे दिवाली के पर्पज़ से नहीं करी। कुछ देखो आर्टिफिशियल फ्लावर लिए हैं, कुछ आर्टिफिशियल लीव्स लिए हैं, कुछ एक बेडशीट लिया था, एक सिंगल बेडशीट लिया था, अभी तो कुछ भी लिया नहीं है। तो बस वही वेट कर रही हूँ कि और कुछ भी अगर मैं खरीदूँ तो आप लोगों से तब पूरी ही एक साथ शेयर करूँ, लेकिन चलो कर दूंगी जल्दी ही। तो चलिए आज के ब्लॉग में बस इतना ही।